आई थिंक हो गया है ना। आई थिंक हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। गुड टाइम सी एवरीवन। प्रमोद जी दिख रहे हैं ऑनलाइन मुझे। करते हैं सर फिर, है ना। गुड टाइम सी उषा जी, गुड टाइम सी प्रमोद जी, गुड टाइम सी राज जी, गुड टाइम सी उषा देवी मैम, लक्ष्मण जी गुड टाइम सी। थैंक यू सो मच, गुड टाइम सी एवरीवन। सो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के इस लाइव सेशन में, जो कि डीएन सिंह जी की पेज पर मैं आप सबके साथ बात करने के लिए आया हूँ, आज आपसे लाइव बात करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी 1 मिनट बाकी है, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज बहुत सारे लोग, सिंह साहब भी आ गए हैं, डीएन सिंह जी गुड टाइम सी, एंड संगीता जी गुड टाइम सी। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है, जो मुझे दिया गया है या मुझे इस पे आपसे बात करनी है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और मैं मानता हूँ, क्योंकि उस टॉपिक में आप सब लोग ऑलरेडी हैं। जो टॉपिक है वो लीडरशिप है, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। जैसे कि आप सबको आज मैं अपने कुछ मेरे थॉट हैं, जो मेरे कुछ विचार हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा कि लीडरशिप क्या होती है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो इस पर बात करने से पहले, सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हम सब ने बहुत अच्छा किया। दो कोरोना पीरियड के दौरान ये अनएक्सपेक्टेड हमने बिज़नेस की ग्रोथ करी, जो आपने सुना भी होगा, हमने लक्ष्य प्रोग्राम के ज़रिए आपसे शेयर करी थी। तो सबसे पहले मैं आप सभी की कुशल कामना करता हूं कि कुशल होंगे आप सभी लोग, अपने घर में सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है। और इस कोरोना के दौर में आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो मेरी ऊपर वाले से यही मनोकामना है, इच्छा है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने परिवार के साथ। और इसी तरीके से हम सब मिलजुल करके एक साथ इस संकट से भी उबर जाएंगे और अपने बिजनेस को नए आयाम पर लेके जाएंगे। तो चलिए, ऑल 1 बज चुकी है और आज के अपने इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, एंड गुड टाइम सी एवरीवन। और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ लीडरशिप के ऊपर। सो लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इतना बड़ा टॉपिक है कि शायद अगर इसके ऊपर बात करनी हो तो कई दिन कम पड़ जाएंगे। तो आज मैंने कुछ पॉइंटों को चुनिंदा चुना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं। स्पेशली अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आईएमसी बिजनेस में बात करते हैं, तो लीडरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। ऐसा मेरा मानना है कि जिस दिन आप आईएमसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, जिस दिन भी आप जुड़ गए, आप उस दिन से एक लीडर की कैटेगरी पर आ जाते हैं। अब बात आती है कि लीडर है क्या, लीडर होता कौन है, लीडर की परिभाषा क्या है। हम बात तो बहुत करते हैं लीडर लीडर लीडर। अगर आप इसके हिंदी मीनिंग में जाएं तो इसका लिटरल मीनिंग होता है नेतृत्व करने वाला। तो नेतृत्व तो एक लिटरल मीनिंग हो गया, मगर यहाँ पर हम किसका नेतृत्व कर रहे हैं? हम नेतृत्व कर रहे हैं अपनी टीम का, अपने ग्रुप का। मगर इससे भी ज़्यादा अगर इसका मैं अर्थ बताऊं आपको, तो मुझे लगता है जो लीडरशिप का असली अभिप्राय बिजनेस के अंदर होता है, वो होता है एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो जिम्मेदारी लेता है, अपनी जिम्मेदारी लेता है, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता है, अपने आप आगे बढ़ने की जिम्मेदारी लेता है, और अपनी टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है, अपने आप को सफल करने की जिम्मेदारी लेता है, और साथ साथ अपनी टीम में जितने लोग भी जुड़े हैं उनको सफल बनाने की जिम्मेदारी लेता है। तो बेसिकली अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो ये एक एक लेवल है जहां पर आप अपने अंदर एक जिम्मेदारी का आभास रखते हैं, और उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत के साथ निभाने के लिए कार्यरत रहते हैं, यानी रोज के कार्यकलाप करते हैं। तो एक लीडर की जब बात होती है तो मैं शुरुआत करूंगा एक नए व्यक्ति से, कि कभी भी हम सब ने अपने बिजनेस में शुरुआत करी होगी। अब जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लीडर हमारी हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं बिजनेस में? क्योंकि ये बिजनेस है, तो हमें बिजनेस की बेसिक नॉलेज को अच्छे से समझना ज़रूरी है।
और एक अच्छे लीडर की परिभाषा वही होती है जो बिज़नेस की सारी निटिग्रिटीज़ को अच्छे से समझता है। अब निटिग्रिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या है निटिग्रिटीज़? बिज़नेस में सफल होने के लिए हमारे दो चीज़ों का जानना और उस पर हमारी जो कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो वो है प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा बिज़नेस है ये बिज़नेस है हमारा प्रोडक्ट का। तो सबसे पहली चीज़ एज ए लीडर जो आपको अपने अंदर काबिलियत डेवलप करनी है वो ये है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भरपूर होनी चाहिए। आज आईएमसी की हम बात करते हैं तो लगभग 250 से 300 हमारे पास प्रोडक्ट श्रृंखला हैं, प्रोडक्ट रेंज है। क्या हम सब लोग उन 250 से 300 प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं? तो पहली चीज़ तो लीडरशिप में ये आती है, क्योंकि अगर हम जानते हैं, अगर हम रोज़ नॉलेज ले रहे हैं तो हम अपनी टीम को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी नॉलेज लें। तो पहली चीज़ है नॉलेज, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ नॉलेज ही है, मगर वो नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान है। आप जैसा कि जानते हैं 1 अप्रैल से कंपनी ने अपने बिजनेस प्लान में बदलाव किया है। अब ये बिजनेस प्लान में बदलाव किस लिए किया है? ये बिजनेस प्लान में हमने बदलाव किया है आप सबकी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। स्पेशली आपके जो भी सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड लेवल पर हमने इनकम को और ज़्यादा इन्हांस किया है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है यहाँ पर कि ये बिज़नेस प्लान में जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, ये एज ए लीडर आपको पता होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने देखा है डीएन सिंह जी हमेशा अपनी टीम के लिए इस तरीके के सेशन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सिंह साहब को कि ये जो सेशन हैं ये वाकई काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि ये आपको और आपकी टीम को पूरी तरीके से एजुकेट रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ मैं कहूँगा, क्योंकि आज कोरोना संकट फिर से कहीं ना कहीं हम सबके आसपास है, तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि हम घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और उसके साथ साथ आज डिजिटल वर्ल्ड ने, यानी डिजिटल चीज़ों ने हमें इतना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दिया है कि हम अपने घर में रहते हुए भी प्रोडक्ट की और बिज़नेस की नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मैं बताऊं तो सिंह साहब का तो एफ़र्ट काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी भी रोज़ आपके लिए बहुत सारे एफ़र्ट कर रही है, जिसमें सबसे पहला एफ़र्ट मैं कहूं तो दिन में करीब करीब 20 से 22 ट्रेनिंग दिन भर हमारी जूम के माध्यम से होती है। तो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप एक वाकई सफल लीडर बनना चाहते हैं तो आपकी दो चीज़ों पे मास्टरी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, प्रोडक्ट के ऊपर और प्लान के ऊपर। अब प्रोडक्ट और प्लान पे आपके लीडर जैसे सिंह साहब हैं वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी एजुकेट कर रहे हैं आपको। और साथ ही साथ कंपनी द्वारा भी आपको करीब 20 से 22 ऑनलाइन ट्रेनिंग जूम के माध्यम से रोज़ मिल रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब सेशन में जाएं, बट आप चुन सकते हैं कि आपकी टीम में कौन एकदम नया व्यक्ति है, तो उसको मे बी एनएओपी से शुरुआत करा सकते हैं, मे बी बिजनेस प्लान की नॉलेज दे सकते हैं, फिर एक एक करके उसका शेड्यूल बना सकते हैं दिन का कि उसको प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी किस दिन अटेंड करनी है। तो आप एक एक दो दो ट्रेनिंग रोज़ करा करके उनकी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 22 ट्रेनिंग तो है, इन 22 ट्रेनिंग के अलावा भी मैं आपको बताऊं तो हर शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार हम आपके जितने भी नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं बिजनेस में उनके लिए एक स्पेशल सेशन करते हैं जिसका नाम है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड ये सेशन उन सभी लोगों के लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव है जिन्होंने अभी बिज़नेस में शुरुआत भर ही करी है। उनको कई बार ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि अब मुझे नेक्स्ट कदम क्या उठाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोगों से अप्रोच करनी है, उससे पहले लिस्ट कैसे बनानी है, उससे पहले अपनी तैयारी क्या करनी है। तो ये बहुत सारी जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, हम इस गेट स्टार्टेड प्रोग्राम के माध्यम से दे रहे हैं। उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हम उनको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे ये सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, कहाँ आप अपने अपलाइन से सपोर्ट ले सकते हैं, कहाँ पर आपको आपकी टीम में कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सारी जानकारी हम आपके लिए मुहैया करा रहे हैं। तो मेरी आपसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि एज ए लीडर सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि आपकी टीम में नॉलेज भरपूर होनी चाहिए। अब नॉलेज भरपूर होगी तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो नॉलेज अबाउट बिजनेस, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, ये जहाँ से भी मिले उसको ग्रैब करने की कोशिश करें और अपनी टीम को देने की कोशिश करें। सो एक अच्छा लीडर वही कहलाता है जो लीड करता है अपनी टीम को, जो टीम की नॉलेज और स्किल को बढ़ाता है।
तो एक अच्छे लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले उनकी नॉलेज पे और स्किल पे काम करना पड़ेगा। सो हम आपको दे रहे हैं नॉलेज और स्किल, प्लस आपके अपलाइंस दे रहे हैं, जिसमें डीएन सिंह साहब भी ऐसे बहुत सारे सेशन कर रहे हैं, तो आप उसका पूरा फ़ायदा लीजिए। इसके साथ साथ जैसे ही आपने नॉलेज ले ली, तो पहला गोल आपका हो गया कि आपकी टीम में नॉलेज का भरमार होनी चाहिए, यानी आपकी टीम में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनमें नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज क्यों ज़रूरी है, बात यहाँ पर आती है। तो पहली चीज़, क्योंकि ये बिज़नेस ही प्रोडक्ट का है, और इस बिज़नेस में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते होंगे, जो एक पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, एमबीए भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो शायद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हमारे साथ आते हैं, बिज़नेस ज्वाइन करते हैं। और क्योंकि एक ऐसा बिज़नेस है, खूबसूरत बिज़नेस है, जहाँ पर बिना बहुत ज़्यादा बड़ी पूंजी लगा करके एक बिज़नेस की शुरुआत की जाती है, तो वो अपने बिज़नेस की शुरुआत करके अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब एज ए लीडर आपको सबसे पहले उनकी नॉलेज से रिलेटेड गोल सेटिंग करनी पड़ेगी कि पहले वो नॉलेज ले लें। अब जब नॉलेज हो गई, तो उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, यानी अपने नियर एंड डियर वंस से कैसे उसको शेयर करना है, उन सारी बातों के ऊपर आगे चलने से पहले सबसे पहले नॉलेज के बाद आप उनको फोकस करा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट के अनुभव लें, एक्सपीरियंस लें। एक सेकंड के लिए मैं रुकूंगा आपके पास। सिंह साहब, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक, ठीक। तो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले हमने आपने लेनी है अपने और अपनी टीम को नॉलेज देनी है। सो एज ए लीडर सबसे पहला गोल आपका होना चाहिए कि आपकी टीम की नॉलेज का लेवल ऊपर होना चाहिए। जैसा मुझे पता चला, थोड़ी मेरी आवाज़ धीमी आ रही थी, आई थिंक अब आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी। तो आप सब लोग कमेंट में डाल सकते हैं, इफ़ यू आर एबल टू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे कि लीडर की जब परिभाषा की बात करते हैं, तो लीडर का मतलब होता है लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी आपको आगे बढ़ कर के लोगों को डेवलप करना है, लोगों को सिखाना है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी कि जब नए लोग हमारी टीम में आते हैं, तो सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उन लोगों को तैयार करें, क्योंकि ये लोग जुड़े हैं हमारे साथ बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और अगर हमारे साथ ही बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जुड़े हैं, तो जो सबसे पहला बिजनेस का आधार है वो है नॉलेज। अगर नॉलेज इनके पास होगी, तो ये सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जब नॉलेज होगी, तो सबसे पहले हमारे जो अच्छे उत्पाद हैं वो उनको इस्तेमाल करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। यानी जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा जब मुझे प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी पता है, और तब मैं उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके लोगों से शेयर करने लायक बन पाऊंगा। तो अब मुझे बिल्ड करना है अपना कॉन्फिडेंस। तो एज ए लीडर आप उनको इनकरेज करें। हर एक नए व्यक्ति का आप एक गोल प्लान बना सकते हैं, एक 3 महीने का पूरा बना सकते हैं कि पहले 10-15 दिन 20 दिन आप प्रोडक्ट की जानकारी लो, बिज़नेस को समझो, जो डाउट हैं मेरे से आप पूछो, जो डाउट हैं मेरे से आप दूर करो उनको। और जब डाउट दूर हो जाएं, जब आपके कोई सवाल नहीं रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहला अब आपने काम क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अब प्रोडक्ट का इस्तेमाल जब उन्होंने शुरू किया, आज जैसे कोरोना पीरियड है, आज जैसे हम में से बहुत सारे लोग आज घर में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त मित्रगण हैं जो कहीं ना कहीं जो उनका बिजनेस था या जो उनकी जॉब थी, शायद आज उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज आप देखें, हमारे पास ऑनलाइन एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो पहले लोग हमसे सुनना नहीं चाहते थे प्रोडक्ट के बारे में, या पहले लोग हमें समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि सुनना इसलिए नहीं चाहते थे, उनके पास समय नहीं था। बिजनेस में जुड़ तो गए, बिजनेस कर नहीं पा रहे थे क्योंकि मगर आज सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, और घरों में होने की वजह से उनके पास समय का आज अभाव नहीं है। वो आपसे प्रोडक्ट की जानकारी भी ले सकते हैं और बिज़नेस की जानकारी भी ले सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस की जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि आज जो उनके बिज़नेस थे या आज जो उनकी जॉब थी, उससे उस तरीके के रिज़ल्ट उनको नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके के रिज़ल्ट पहले मिल रहे थे। प्रोडक्ट की जानकारी इसलिए लेंगे क्योंकि आज हम सब को शायद पता है, या हर घर में लोगों को पता है कि इम्यूनिटी बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है। एटलीस्ट टू स्टार्ट विद इम्यूनिटी बिल्ड करने के प्रोडक्ट से तो वो शुरुआत कर ही सकते हैं। तो सबसे पहला एज ए लीडर आपका रोल होना चाहिए कि आप अपनी टीम के साथ इंगेजमेंट बढ़ाएं। इंगेजमेंट इंगेजमेंट का मेरा सेंस यहाँ पर है कि उनको एजुकेशन से इंगेज करें।
अपने सेशन से इंगेज करें। आज जैसे मैं आपके साथ फेसबुक पे अटैच हूँ, कल डीएन सिंह साहब थे और इस तरीके से डीएन सिंह जी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लाते हैं और आप सबको इंगेज रखते हैं। इंगेज का मतलब ये है कि आपको नॉलेज दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको नॉलेज मिल रही है। सो सफल लीडर की यही निशानी है कि वो अपनी टीम की नॉलेज को इन्हांस करता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है एक लीडर का, कि जितनी नॉलेज उनके पास है, जितनी नॉलेज उस व्यक्ति विशेष के पास है, वो जल्द से जल्द वो नॉलेज और स्किल वो क्या करता है, अपनी टीम में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी टीम में अपने जैसे लोगों को डुप्लिकेट करेंगे, आप बिजनेस में उतनी ही तेज़ी से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लगा रहा हूँ कि आपने सबसे पहला काम करना है कि आप अपनी टीम के साथ इंगेज होइए। यानी आप अपनी टीम में लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से मेरे लोग हैं जो बिज़नेस करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो मेरे बिज़नेस में शायद एसोसिएट के रूप में तो हैं, मगर वो शायद बिज़नेस के लिए नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट कंज्यूमर भर के रूप में जुड़े हैं। तो कंज्यूमर जो हैं उनको आप प्रोडक्ट के साथ जोड़िए, कंज्यूमर जो हैं उनको आप प्रोडक्ट के साथ जोड़िए, और जो लोग बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं उनको आप जोड़िए बिजनेस सिखाने के लिए कि उनको क्या करना है। तो एज ए लीडर सबसे पहला काम आपका हुआ कि नॉलेज आपने देनी है। दो तरीके के लोग आपकी टीम में होंगे, जो सिर्फ बिजनेस करने के लिए जुड़े होंगे और जो सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए जुड़े होंगे। तो आप ऐसा डिमार्केशन करके, जहां प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड सेशन हो रहे हैं उनको प्रोडक्ट नॉलेज में भेजिए, और जहां बिजनेस की बात हो रही है वहां बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को आप सिखाइए। तभी आप अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार कर पाएंगे। सो लीडर की सबसे पहली जो मतलब सबसे बेहतर क्वालिटी होती है कि वो अपने जैसा डुप्लीकेट तैयार करता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और आती है कि अगर मैं ही प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानता हूँ तो शायद मैं अपनी टीम को नहीं सिखा सकता। मुझे ही बिजनेस प्लान की अगर क्लैरिटी नहीं है तो शायद मैं अपनी टीम को भी वो क्लैरिटी नहीं दे सकता। इसलिए इससे भी इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है कि अगर आपको बिजनेस प्लान की नॉलेज या प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप भी, ज़रूर नहीं है ये कहने की, मान लीजिए मेरे साथ 10 20 50 लोग जुड़े हैं, मेरा बहुत छोटा नेटवर्क है अभी फ़िलहाल, आप सबका बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मुझे अगर बिज़नेस में मैं नया हूँ, मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं उनसे कहूँगा कि आज इस प्रोडक्ट की नॉलेज हो रही है या कंपनी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है या मेरे अपलाइन दे रहे हैं, चलिए हम सब मिल करके इसको अटेंड करते हैं। तो जब आप खुद उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, आप खुद उस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, तो आपकी टीम भी इनकरेज होगी, आपकी बातों से प्रेरित होगी, और वो भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। तो अगली जो विशेष क्वालिटी है लीडर की, वो है लोगों को प्रेरित करना। लीडर क्या होता है, एक प्रेरणा का स्रोत होता है, जो वो बोले लोग उसको करें। मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर को वो काम करने चाहिए जो वो करवाना चाहता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको नॉलेज लीजिए, तो मुझे आपके साथ बैठ कर के नॉलेज लेनी पड़ेगी। हो सकता है वो ट्रेनिंग मुझे आती है, मगर अगर मैं आपके साथ बैठ कर के इम्पॉर्टेंटली उनके पॉइंट्स को नोट करूँगा, या जो उस ट्रेनिंग में बताया जा रहा है एक एक शब्द बाय शब्द उसको नोट करूँगा, तो रिफ्लेक्शन क्या जाएगा कि मेरा अपलाइन बैठ कर के जो आज नॉलेज नोट कर रहा है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए जॉट डाउन करना पड़ेगा, पॉइंट्स को नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो पहला पार्ट हो गया नॉलेज, बिजनेस और प्रोडक्ट की, जो कि बहुत अहम है। दूसरी चीज़ है, वो है हमें अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज रखना है। और ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा राइट टाइम है जहाँ पर आप उनको इंगेज कर सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास इंगेज करने के लिए। जैसे ये प्रोग्राम आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इस तरीके से फेसबुक के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं लीडर्स के, डीएन सिंह जी काफ़ी लीड करते हैं इस प्रोग्राम को। इसके अलावा जैसे मैंने बोला जूम की ट्रेनिंग है। इसके अलावा अगर कोई कहता है मेरे पास शाम को समय है, मेरे पास कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पर एसेंशियल आइटम है, मुझे तो निकलना ही पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए शाम को 7 बजे गेट स्टार्टेड हो रहा है। 9 बजे जैसे आज भी होगा, सुपरस्टार प्रोग्राम होगा कि कैसे अब आप सुपरस्टार तक की जर्नी अचीव करें। हर महीने 2 बार मैं आता हूँ जहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ कि आप चेयरमैन कैसे जाएंगे। महीने में 2 बार मैं पहले और तीसरे शुक्रवार को आपसे आके मिलता हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे इंगेजमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, आप अपनी टीम को इंगेज रखिए, क्योंकि इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट। अब बात आप कहेंगे कि मेरे कंज्यूमर बहुत सारे हैं, तो कंज्यूमर्स को आप प्रोडक्ट नॉलेज से रिलेटेड सेशंस में जोड़ सकते हैं, जिनसे उनको नए नए उत्पादों के बारे में जानकारी मिले। आप
लाइव कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप बात करते करते अपना जो अच्छा वीडियो है, जैसे आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन का शेक पीते हैं, तो प्रोटीन का वीडियो दे सकते हैं। आप खाना खाते समय जितने भी हमारे टैबलेट्स हैं, लेट से इम्यून 20x टैबलेट खा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, आप उनके साथ अपनी एक वीडियो बना सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पेज अभी हम बात कर रहे हैं, इस पर आप डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं कि देखिए मैंने तो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए इम्यून 20x को यूज़ किया, क्या आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए ऐसे कुछ उत्पाद यूज़ कर रहे हैं? क्या आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं? मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की जितने भी हेल्थ से रिलेटेड आपके लोग हैं, आपकी कम्युनिटी में लोग हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अरे भाई साहब ये इम्यून 20 क्या है, मुझे इसके बारे में बताइए। तो अब आपके पास एक मौका हो गया कि आप सोशली भी लोगों को इंगेज कर सकते हैं। आज ज़्यादातर समय दिन भर लोग कहीं ना कहीं फेसबुक यूट्यूब पे लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोगों का समय, ज़्यादातर, आप सब तो बिज़नेस में जुड़े हैं तो आप बिज़नेस से रिलेटेड अभी जैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे कंटेंट देख रहे होते हैं जिसका उनके लिए कोई भी रेलेवेंस नहीं होता। वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं। मगर आपकी डाउनलाइन में भी ऐसे लोग होंगे, आपके घर में भी ऐसे ही लोग होंगे, आपके परिवार में भी ऐसे सदस्य होंगे, आपकी टीम, मतलब मैं आपके परिवार मतलब आईएमसी परिवार की बात कर रहा हूँ, आपके आईएमसी परिवार में जितने भी आपके सदस्य हैं, जितने भी आपके मेंबर्स हैं, अगर आप उनको एक डायरेक्शन नहीं देंगे कि आपने क्या करना है, कैसे इस कोविड पीरियड के दौरान अपने काम को आगे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, तो वो कोई ना कोई चीज़ तो देखेंगे। कोई मूवी देख रहा होगा, कोई कोई डांस देख रहा होगा, कोई म्यूज़िक सुन रहा होगा, कोई गाने सुन रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लिखा, कुछ लोगों ने कमेंट लिखा है फालतू समय बर्बाद कर रहे होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फालतू समय बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि उनको उसका सेंस नहीं है। एज ए लीडर आपको पता है कि वो टाइम किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो एज ए लीडर आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड इंगेजमेंट। आपको उनको बताना पड़ेगा कि आज मेरा जैसे सेशन चल रहा है तो आप इसको अटेंड करें, इसके बाद 3 बजे एक सेशन हो रहा है जूम पे, आप उसको जा कर के अटेंड करें, इसके बाद ये सेशन हो रहा है, इसको जाके अटेंड करें। कोई बात नहीं, आपने आज 2 सेशन अटेंड कर लिए, बहुत हो गया, इस 2 सेशन में क्या सीखा, चलिए अगले 6 से 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लान में अच्छा आपने प्लान का ट्रेनिंग लिया तो क्या सीखा। तो दैट इज़ व्हाट, कि आपने एक तो इंगेज किया, नॉलेज दी, और उसके बाद आपने दूसरा इंगेजमेंट क्या किया, उनकी नॉलेज को चेक किया कि क्या उन्होंने सीखा, क्या सीखा, और अगर सीखा तो क्या सीखा, नहीं सीखा उसके कुछ डाउट रह गए हैं तो वो डाउट आपने दूर करें। तो इस तरीके से आप नॉलेज चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आप अपने छोटे छोटे क्लिपिंग्स बना सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं। आप घर में, मे भी महिलाएं भी बहुत सारी यहाँ पर हैं जो देख रही हैं, तो आप अपने घर में जो मसाले हमारे आईएमसी के यूज़ करके कोई भी घर में खाना बना रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, आपने उसकी छोटी सी रेसिपी बनाई और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी। आपने जो भी, आप क्या नाम है, मे बी हमारा राइसिन ऑयल यूज़ करते हैं, आपने कोई भी एक तलने वाला कोई भी मे बी आइटम बनाया और उसमें आपने राइसिन का इस्तेमाल किया, और वो बना के आपने लोगों को प्रेरित किया कि इसमें देखिए कितनी हेल्थ चीज़ें हैं। उसमें थोड़ा सा 2-3 लाइनें, क्योंकि नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी उसमें डालिए कि राइसिन ऑयल में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, मुफा पुफा क्या है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर आप 1-2 लाइन डाल करके और साथ साथ अपना वीडियो डालेंगे, तो लोग आपके वीडियो को देखेंगे और साथ साथ प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, और आपसे बदले में पूछेंगे कि भाई साहब, मैडम, सर, ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और ये अगर आपके 2-4-5 किलोमीटर के आसपास की कम्युनिटी में हैं तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, या उनके 2-4-5-10 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई आउटलेट है, टीडी है, वहाँ आप उनको भेज करके उनको प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं। तो इस तरीके से भी इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान एज ए लीडर आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं सर अब तो लॉकडाउन फिर से लग गया, अब तो हम क्या करेंगे, कैसे हम बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे, अब तो मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, रास्ता यही है कि आपने कोई अलग काम नहीं करना, आपने वही रूटीन के काम करने हैं जिसको आपको डेली स्टेप बाय स्टेप करना है। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है कि टीम को इंगेज रखना है। दूसरी चीज़ है, इंगेज कैसे रखेंगे, वो है नॉलेज के साथ रखेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें। अब जैसे इतना बढ़िया हमारे पास बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं इस समय, ग्रुप बिलिंग का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ग्रुप बिलिंग का मैं कहूँगा इस समय सबसे ज़्यादा आप लाभ उठाइए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज है आज के समय में। पहली चीज़ तो देखें कि हम आउटलेट अब नहीं दे रहे, ग्रुप बिलिंग दे रहे हैं, तो ग्रुप बिलिंग में आपका इन्वेस्टमेंट आधा हो गया, और 5500 बीबी की परचेज़ पर आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट वाउचर के रूप में मिल रहा है, तो एक और फ़ायदा हो गया।
कि आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रुप बिलिंग आपने ली है, आप अपने आसपास कम्युनिटी में जहाँ भी रह रहे हैं, आप इंस्टेंटली सामान बेच करके आप उनको बीबी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो आपकी डाउनलाइन में है तो डाउनलाइन के रूप में दे सकते हैं, कस्टमर बनाया है तो प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आप दे सकते हैं। तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा लीजिए, क्योंकि ये अभी राइट टाइम है। अभी अगर आपके पास आपने ग्रुप बिलिंग के माध्यम से अपने अपने घरों में प्रोडक्ट को अवेलेबल करा लिया, तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से, भगवान न करे सिचुएशन और ख़राब हो, मगर अगर ज़रूरत पड़ी तो आज के डेट में आपके पास अगर प्रोडक्ट हैं तो सभी लोग आपसे आके प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको इंगेज करना है अपनी टीम को, नॉलेज के साथ इंगेज करना है, और साथ ही साथ उनको कुछ टास्क देने हैं। जैसे नॉलेज के लिए आपने दिया कि आपने ये 2 ट्रेनिंग अटेंड करी, अब मुझे बताइए कि आपने इसमें क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए। तो इंगेज किया आपने। इसके बाद जो एज ए लीडर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, वो है अपने एथिक्स को, स्टैंडर्ड को बहुत हाई रखना। कई बार क्या होता है कि हम अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बिल्कुल भी एज ए अच्छे लीडर आप मत करिए, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में मत पड़िए। कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग गलती से, मैं कहूँगा गलती से, क्रॉस लाइनिंग करने लगते हैं, गलती से दूसरी टीमों के साथ इन्वॉल्वमेंट होने लगते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो आपकी LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी के रूल्स ऑफ कंडक्ट में आता है ना। तो गलती से भी ऐसा काम ना करें कि आपके अगर कोई भी दिक्कत है, बिजनेस है, आप अगर शुरुआती दौर में हैं या आप एक लेवल पे पहुंच भी गए हैं, और अगर आप बेसिक काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर बोलूँगा, अगर आप बेसिक काम नहीं कर रहे हैं, बेसिक काम क्या है? प्लान दिखाना, प्रोडक्ट को सेल करना। और इन दोनों कामों के लिए आपके पास अगर नॉलेज है और आप ये रोज़ काम कर रहे हैं, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर चैलेंज आएगा रोज़ का रोज़, आप उसको अपने जो भी आपकी वर्किंग इफेक्टिव अपलाइन है उसके साथ कनेक्ट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी क्रॉस लाइन से उसके बाद डिस्कशन ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्मार्ट क्रॉस लाइन होते हैं जो आपसे कहते हैं कि अरे यार, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेरा भी बिज़नेस नहीं चल रहा है। और आप तो पहले ही थोड़ा निगेटिव हुए पड़े होते हैं, आपको पहले ही थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, उसने उसमें क्या कर दिया होता है, घी का तड़का लगा दिया होता है। तो आप क्या होते हैं, और ज़्यादा नाराज़ होते हैं अपने आप से, अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, और अल्टीमेटली उस नेगेटिविटी से नुकसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती से भी ना करें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आप सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट होंगे आपके इमीडिएट वर्किंग अपलाइन। बेहतर होगा अगर आपके छोटी अपलाइन से, जो सिल्वर, गोल्ड, रूबी लेवल पर हैं, अगर आपको नहीं हेल्प किसी कारण से मिल पा रही है, तो आप चेयरमैन जो आपके वर्किंग हैं, मेंटेन चेयरमैन, उनके पास जाइए। और भी अगर दिक्कत आ रही है, आप अपने मेंटेन एम्बेसडर लीडर के पास जाइए। और भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्राउन एम्बेसडर जो मेंटेन, उनके पास जाइए। नहीं भी, तब भी दिक्कत, तब भी परेशानी सॉल्व हो रही है, आपके पास DN सिंह जी जैसे महान लीडर हैं, ज़बरदस्त लीडर हैं, आप इनके पास आइए, सब चीज़ का सलूशन। मगर कभी भी दूसरी टीम के लीडर के पास मत जाइए, क्योंकि उससे आपका ही नुकसान होना है। इसको मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है। आपने एक गोल बनाया कि लेट से मुझे सिल्वर जाना है, सिल्वर जाने के लिए मुझे एक व्यक्ति को, एक अपनी टीम में सुपरस्टार क्रिएट करना है। अभी तो कंपनी ने रिलैक्सेशन भी दे दिया है कि आप 20,000 के साथ भी कर सकते हैं एक टीम को क्वालिफाई। और साइड वॉल्यूम आपने, क्योंकि श्रीलंका ट्रिप भी जानी है, तो आपने साइड वॉल्यूम लेट से 20,000 करना है, एज़ पर जो हमने श्रीलंका का वो दिया हुआ है ऑफ़र आपको। तो अब यहाँ पर इस 20,000 की जो सुपरस्टार लेग क्रिएट करनी है, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कितने लोगों को मुझे, लेट से अभी फास्ट 10%, फास्ट 15%, फास्ट 20%, ये ऑफ़र भी चल रहे हैं, तो इन ऑफ़र्स में कितने लोगों को मुझे लेके जाना है, कितने लोगों को ग्रुप बिलिंग का फ़ायदा दिलाना है, ये सारी प्लानिंग एज ए लीडर आपको बैठ के अपने इफ़ेक्टिव अपलाइन के साथ करनी चाहिए। और उसके ऊपर रोज़ाना आपका एक्शन होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हो गई इसमें, एक हो गई कि अपनी नॉलेज और स्किल अपनी टीम का हम निरंतर बढ़ाते जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई कि अब मुझे बिजनेस के प्रति भी अपना गोल एक अलाइन करना है। क्योंकि एक लीडर जो होता है वो बड़ा ही ब्रॉड माइंडेड होता है, उसको पता होता है कि आज मेरे ये 10, 20, 30, 50 लोग जो ज्वाइन किए हैं, इनको अभी मैं प्रोसेस में डालूंगा, इस लर्निंग की जर्नी में डालूंगा, ये तब तक अभी 1-2 महीने में परिपक्व होंगे,
तब तक ये मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए और अपने बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। इन द मीन टाइम जो मेरी पुरानी टीम है उसको मैं एंगेज करता हूँ, उनसे मैं बोलता हूँ कितने आपने ग्रुप बिलिंग कराए, कितने नए कस्टमर बना रहे हो, कितने अपने नीचे वो फास्ट 10, फास्ट 20%, फास्ट 15% लोगों को लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा एक इंगेजमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा एज ए लीडर। और वहाँ पर ये मदद सिर्फ और सिर्फ आपकी कर सकता है आपका अपलाइन, आपका इफेक्टिव अपलाइन। वहाँ पर क्रॉस लाइन से आपको मदद नहीं मिल पाएगी। क्रॉस लाइन उल्टा आपको जा करके डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो गोल के प्रति अलाइन रहिए। डिस्ट्रैक्शन अगर लेना है तो आप दूसरों के पास जाइए। और यहीं पे मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में मैं देता भी हूँ एग्जांपल कि अगर आप एक हिरन और शेर को देखें, तो शेर जबकि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, या 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होता है चीता, और जो हिरन है वो लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के बावजूद भी उसका शिकार बन जाता है। कारण क्या है शिकार बनने का? कि वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है ना। अब अगर आपने एज ए लीडर कोई गोल लिया है कि मुझे सिल्वर जाना है, या गोल्ड जाना है, या रूबी जाना है, या चेयरमैन जाना है, उस चेयरमैन को जाने के लिए या उस पर्टिकुलर लेवल को जाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? वो महीने के अंत होते होते आपकी प्लानिंग पूरी हो जानी चाहिए, जिससे अगले महीना जैसे ही शुरू हुआ आप फुल प्लेस्ड अपने बिजनेस पे लग जाएं। फिर आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फिर आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है वो पहले, पिछले महीने की क्लोजिंग से पहले पहले ये सारी प्लानिंग हो जानी चाहिए एज ए लीडर आपकी। उसमें कितने नए लोग जुड़ेंगे, कितने नए प्रेफर्ड कस्टमर बनेंगे, कितने नई ग्रुप बिलिंग होगी, कितनी पुरानी लोगों में ग्रुप बिलिंग में डालूंगा, कितने मैं नए में भी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के अंदर लोगों को क्वालिफाई करूंगा, कितने लोगों में मेरी टीम में से कुछ लोग आएंगे सुपर क्या नाम है ये आपके श्रीलंका क्वालिफिकेशन में आएंगे, या जो भी आप प्लान कर रहे हैं, उस पूरी प्लानिंग का लेखा जोखा आपके साथ, आपकी अपलाइन के साथ डिस्कशन हो जाना चाहिए। और फिर उसके ऊपर आपकी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। और फिर उस दौरान आप किसी और से डिस्कशन ना करें। और अगर कोई और क्रॉस लाइन आकर के आपसे, या कोई और ग्रुप का व्यक्ति आकर के आपसे बोलता है, क्रॉस लाइन का मतलब डीएन सिंह साहब की जो एलओएस है उसके अलावा कोई अगर लीडर आपसे आके बात कर रहा है, या आपकी अपलाइन सीरीज़ में आपका जो क्रॉस लाइन है वो भी आपसे आके बात कर रहा है, तो उससे बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को डिस्करेज भी करते हैं अगर आप उनकी डाउनलाइन नहीं है तो। सो इसलिए कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। ये बिजनेस है लोगों को इनकरेज करने का। तो आप अपने एथिक्स, अपनी वैल्यू इस तरीके से बनाइए कि मेरे से कोई भी अगर मिलेगा, कोई भी मिलेगा, मुझे कितनी भी परेशानी है, मुझे कितनी भी दिक्कत आ रही है, मैं उनसे हमेशा पॉजिटिव बात ही करूँगा। मैं उनसे बोलूँगा मेरा बिजनेस तो ज़बरदस्त चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है जी बताओ। अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है तो आप उससे ये पूछिए। मेरे को जितनी भी परेशानी होगी मैं उससे नहीं बोलूँगा, मैं जाके अपने अपलाइन से बोलूँगा कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, इसका आप समाधान बताइए, इसका आप सलूशन बताइए, जिससे मैं बिज़नेस में आगे बढ़ पाऊँ। मगर उस व्यक्ति विशेष के सामने मैं हमेशा कहूँगा कि मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी डाउनलाइन बहुत अच्छी है, और मेरा बिज़नेस तो सुपर डुपर बढ़िया चल रहा है। आप बताइए आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है? आपको कोई सपोर्ट चाहिए हो तो अपलाइन से मेरे ले सकते हैं आप, या मेरे से ले सकते हैं। तो आप पॉजिटिव बातें करिए, कभी भी नेगेटिव बात मत करिए। क्योंकि जब भी आप कोई नेगेटिव बात करते हैं एज अ लीडर, तो आप अपनी ही टीम में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और लीडर एक पावर हाउस होता है, लीडर एक पावर हाउस होता है। लोग आपको देख करके कंपनी ज्वाइन करते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको देख के कंपनी ज्वाइन करते हैं, मुझे देख के कंपनी नहीं ज्वाइन करते। हो सकता है इस सेशन भर में मैं आपके लिए आईएमसी हो सकता हूँ, मगर इस सेशन के बाद एक्चुअल में आईएमसी आप सब लोग हैं। जितने भी लोग मेरे सेशन को सुन रहे हैं, आप हैं आईएमसी। आप मार्केट में जिस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करेंगे, जिस तरीके से लोगों से बातचीत करेंगे, जिस तरीके से लोगों को पॉजिटिवनेस के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, उतना ही लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपके साथ मिल के बैठ के सीखने समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी नेगेटिव टॉक किसी से भी नहीं करनी है, अपनी अपलाइन से भी नहीं, डाउनलाइन से भी नहीं, क्रॉस लाइन से भी नहीं। हाँ, अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई दुविधा है, बिल्कुल पूछिए, बेझिझक पूछिए। मैं उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जब तक आपके सवाल, आपके दुविधा आपके दिमाग से दूर ना हो, तब तक आप अगला स्टेप मत लीजिए। मगर उस दुविधा को ज़रूर दूर कीजिए, मगर उस दुविधा के लिए सही पर्सन के पास जाइए। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके अपलाइन सीरीज़ में भी आपके उस क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाया, आप कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हर अपलाइन की भी अपलाइन कोई ना कोई है, और हर अपलाइन की अपलाइन वो है कंपनी है।
यानी आप सबकी अल्टीमेट अपलाइन कंपनी है। पहले तो मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आपकी अपलाइन के पास उस सवाल का जवाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर स्टेप, हर सवाल का जवाब वो आपको देने में सक्षम है। और उसके बाद भी अगर आपको 0.0001% लगता है कि नहीं, मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाया, फिर भी आप कंपनी के पास आकर के जवाब ले सकते हैं, न कि किसी और के पास जाएं। जिससे आपका फोकस क्लियर रहेगा। आप अपना फोकस क्लियर रखिए, आप अपनी स्पीड को, अपनी हिरन की स्पीड रखिए 85 किलोमीटर घंटे की रफ्तार के हिसाब से। और जो टाइगर है या जो चीता है, वो हिरन को मार क्यों देता है? क्योंकि स्पीड भले ही कम है उसकी, मगर उसका फोकस लेज़र शार्प है। लेज़र शार्प का मतलब कि लेज़र अगर जिस जगह पर पड़ दे, अगर आप देखें तो वो उस जगह पर भी छेद कर देता है। इतना इतना मतलब इतना स्ट्रांग होता है। तो आपका फोकस भी लेज़र शार्प होना चाहिए कि मुझे अचीव तो यही करना है। हाँ, इसके रास्ते में मुझे दिक्कतें आ रही हैं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने अपलाइन से, अपने मे बी वर्किंग अपलाइन से उनसे हेल्प लूँगा। कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, मैं उन सवालों का उनसे उत्तर लूँगा, मगर अचीव तो मुझे ये करना ही करना है। और ध्यान दीजिए, जब आप इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी आप एक पावर हाउस कहलाते हैं। और पावर हाउस का मतलब ये है कि जो आपके अंदर की एनर्जी को भर दे। अगर आप अपलाइन के पास जा रहे हैं और आपकी एनर्जी डाउन है, तो आपकी एनर्जी वापस रिचार्ज हो जाए। फ़ोन पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, अभी हम लोग सब लोग कनेक्टेड हैं। इस मोबाइल की या फ़ोन की या मे बी लैपटॉप की जब बैटरी डाउन होगी तो हम क्या करते हैं? हम सॉकेट से कनेक्ट करते हैं ना, कि जिससे वो रिचार्ज हो। तो आप हैं अपनी टीम के पावर हाउस, ये मान के चलिए। और ये पावर हाउस तभी आप बनेंगे जब आपके पास नॉलेज भी होगी, स्किल भी होगी, और साथ साथ होगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी हर चीज़ों को सोचने समझने का नज़रिया। ये नज़रिया आपको 100% पॉजिटिव रखना है। किसी भी सूरत में, किसी भी मतलब मैं कहूँगा किसी भी ख़राब से ख़राब सूरत में भी ये पॉजिटिव रवैया आपको चेंज नहीं होने देना है। दोस्तों, इस बिज़नेस में शुरुआती समय में पेशेंस चाहिए होता है। मैं आपको बोलूँगा, इस बिज़नेस में शुरुआती समय में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग शुरुआती समय में होंगे बिज़नेस के, तो हो सकता है इनकम कम भी दिखेगी आपको, हो सकता है मेहनत आपको ज़्यादा भी दिखेगी। मगर दोस्तों, ये वो ही मतलब एक तरीके से आप कह लें, ये वो मेहनत है जो आज आप कर रहे हैं, इसका जब रिज़ल्ट आपको प्रॉपर मिलने लगेगा, तो शायद आपको लगेगा ये मेहनत मैंने कुछ नहीं करी है। तो इसलिए ज़रूरी है मेहनत करते रहें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें। लीडर की यही सफल निशानी है कि उसे पॉजिटिव रहना होता है, उसे अपनी टीम को चार्ज अप करना है। उसे सिर्फ अपने आप को चार्ज नहीं करना है, अपने आप को तो चार्ज करना ही करना है, उसके साथ साथ अपनी टीम को भी चार्ज करना है। तो अगर आपको लगता है, आप कोई एक दो तीन जो भी आपको लगते हैं, अपनी अपलाइन सीरीज़ में ऐसे लीडर्स चुन लें जो वो पॉजिटिव रहते हों, और आप जब उनके पास कितनी भी निगेटिव बात करके जाएं, तो आपको लगता हो कि वो मुझे पॉजिटिव करके ही छोड़ेंगे। ऐसे लीडर्स के साथ आप 1-to-1 काउंसलिंग करें, बैठें, अपने चैलेंजेस को दूर करें, और फिर अपनी टीम के साथ वही चीज़ करें कि अपनी टीम में लोगों को एजुकेट करें, मोटिवेट करें, काउंसिल करें, उनकी बिजनेस प्लानिंग बनाएं, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बनाएं कि आज आपने ज्वाइन किया है, अभी आप नॉलेज पे फोकस कीजिए, फिर आप एक्सपीरियंस पे फोकस कीजिए, फिर अपने अनुभव को लोगों को शेयर करने की शुरुआत कीजिए। और जैसे जैसे आप शेयर करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट लेना शुरू हो जाएंगे, टीम बढ़ने लग जाएगी, और ग्रेजुअली आप बिज़नेस में आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपसे ये शेयर करी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए, सॉरी, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो करिए जो आप टीम से कराना चाहते हैं। तो लीडर्स वही करता है जो वो अपनी टीम से एक्सपेक्ट करता है। एक चीज़ और मैं कहूँगा, मैंने देखी है कि अपने ना ड्रीम्स है ना, उनको बड़ा रखिए। आप बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं, गोल सेट करिए कि मुझे क्या जाना है, मुझे कितनी पैसे कमाने हैं, आईएमसी बिजनेस में किस लेवल पे जाना है, कितने पैसे कमाने हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, आईएमसी बिजनेस में 12 लेवल हैं हमारे पास, सिल्वर से लेके कोहिनूर तक। और आप प्रैक्टिकली अगर करना चाहें, सही तरीके से अगर आप करें, सही अपने अपलाइन के जो आपके सीनियर अपलाइन हैं, डीएन सिंह साहब हैं और बाकी भी सारे लोग हैं, इनके सफल मार्गदर्शन के साथ अगर आप आगे बढ़ें, तो हर एक लेवल को आप 3-3 महीने में टारगेट कर सकते हैं। यानी एक्चुअली में आप देखें तो 36 महीने यानी 3 साल के अंदर आपको अपना गोल बनाना चाहिए कि आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। और क्राउन प्रेसिडेंट बनना बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर मैं एक सिंपल सा आपको बताऊं फॉर्मूला,
कि आपने क्या करना है, अपनी टीम में कस्टमर बेस क्रिएट करना है, पहली चीज़। और अपनी टीम में जो लोग आपके साथ बिजनेस के लिए जुड़ रहे हैं, वही चीज़ उनको सिखाना है कि वो एक कंज्यूमर बने, खुद वो प्रोडक्ट अपने यूज़ करें। आज हज़ार बीबी का कंपनी ने एक बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी प्रोग्राम चला रखा है। जितने भी सुपरस्टार या उससे नीचे के लोग हैं, इंश्योर करिए कि आपकी टीम के अंदर हज़ार बीबी प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़े, हर दिन बढ़े। टारगेट कीजिए, गोल लीजिए। लीडर का यही काम होता है। अपनी टीम में भी इंगेजमेंट यही है कि अपनी टीम में भी बताए कि अब आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, अब आपने बिजनेस प्लान की नॉलेज ले ली, अब आप जानते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं, अब आपका कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है, अब आप इसको रिटेल करना शुरू कीजिए। और यही चीज़ आपके नीचे जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको सिखाइए। हज़ारों की संख्या में हमारे पास लोग हैं, लाखों की संख्या में मैं अगर बात करूं तो सिंह साहब की पूरी एलओएस है, पूरी टीम है। पूरे में अगर भारतवर्ष में देखता हूं तो तमाम जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में सर का प्रेजेंस है, आप सबका प्रेजेंस है। और अगर आप देखें तो भारत की जो जनता है, 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। और हर व्यक्ति अपने घर में जो आज हमारे पास उत्पाद हैं, उस तरीके के कुछ ना कुछ उत्पाद यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ उनके उत्पाद अपने उत्पाद से रिप्लेस भर भी करा लें, तो आप एक बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं। इवन मतलब कोविड पीरियड में होम क्वारंटाइन अगर घर पे भी है बंदा, या मे बी लॉकडाउन के दौरान घर में बैठा है बंदा, नहाएगा तो साबुन से, शैम्पू तो घर में यूज़ करेगा ही, खाना तो खाएगा ही जो मसालों में बनेंगे या कुकिंग ऑयल में बनेंगे। तो इन प्रोडक्ट का कंजम्पशन अपनी टीम में बढ़ाइए। सुपरस्टार एंड वेलो 1000 बीबी कंसिस्टेंट 15 तारीख से पहले पहले करने पर आपको 1000 रुपये के प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं। सिल्वर एंड अबव अगर आप हैं तो वहाँ पे आप 2000, क्योंकि एक्सपेक्ट ये करते हैं कंपनी कि आपके पास अपना कंज्यूमर बेस भी होगा, तो 2000 बीबी तो कुछ होती नहीं है, लगभग 5000 6000 रुपये के प्रोडक्ट लगभग होते हैं। तो अगर आप इन प्रोडक्ट को अपने मे बी कंज्यूमर और अपना खुद कंजम्पशन लेकर के और अपने कंज्यूमर जो आपने प्रेफर्ड कस्टमर बनाए हैं उनके थ्रू आप कंज्यूम कराते हैं, तो 2000 बीबी आप हर महीने 15 तक कंज्यूम करा सकते हैं। और अगर आप हर महीने 3 महीने तक करते हैं तो आपको 2000 रुपये के गिफ्ट वाउचर मिल रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी ऑफर, जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी चीज़ें आती हैं, एक लीडर का जो काम होता है वो यही होता है कि वो अपनी टीम में इन सारे ऑफर्स को, इन सारे जो भी नई चीज़ें आई, लेटेस्ट चीज़ आई, प्रोडक्ट से रिलेटेड आई, प्लान से रिलेटेड आई, ऑफर से रिलेटेड आई, उन चीज़ों को टीम को एजुकेट करे और उस पर टीम को इंगेज करे। सो एक वर्ड जो मैं हर बार 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 यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको ज़रूर अपने पास रोकिएगा, रखिएगा, और वो है इंगेजमेंट। engagement with your customer, engagement with your downlines, engagement of yourself। आप अपनी भी engagement बनाइए। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं आती, अच्छी नहीं आती, कम आती, उस पर आप अपने आप को engage कीजिए, क्योंकि लोग आपको देख कर आए हैं। और अगर उस चीज़ के बारे में वो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे और आप उनको सही संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो शायद वो आपको लीडर के पायदान पर कुशल लीडर के रूप में नहीं मानेंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लीडर के रूप में आपको इन सारी चीज़ों को करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यहाँ पे कहूँगा, देखिए गोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गोल अपना निर्धारित कीजिए, लक्ष्य ज़रूर बनाइए। लक्ष्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं होता। सबसे पहले अगर आज तक आपने अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाया है कि इस साल में आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा इस प्रोग्राम के इमीडिएट बाद आप सबसे पहले कॉपी और पेन पर अपना लक्ष्य लिखिए कि मुझे इस साल में क्या बनना है आईएमसी बिजनेस में। इस साल में मुझे आईएमसी बिजनेस के माध्यम से क्या क्या कमाना है। इस साल मुझे आईएमसी बिजनेस के माध्यम से अपनी कौन कौन सी टीम में कौन कौन लेवल पर लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आप कहते हैं कि मुझे चेयरमैन जाना है, मान लीजिए आप चेयरमैन नहीं हैं, सिल्वर या गोल्ड लेवल पर हैं, तो आप चेयरमैन जाना चाहते हैं, तो आप लिखिए मुझे चेयरमैन जाना है। और चेयरमैन जाने के लिए वो कौन सी 5 टीमें होंगी जो आपके लिए सुपरस्टार या उससे ऊपर का लेवल अचीव करेंगी। उन 5 टीमों में कौन सुपरस्टार होगा, कौन सिल्वर होगा, कौन गोल्ड होगा, कौन रूबी होगा, कौन डायमंड होगा, कौन चेयरमैन हो सकता है, वो लिखिए। और उनके फर्दर स्ट्रक्चर कैसे होंगे अपने सामने बनाइए, या उनके साथ बैठ करके आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया कि ये मेरे 5 नाम हैं जी, ABCDEF। अब ये मिस्टर ए जो हैं, इनको मुझे चेयरमैन लेके जाना है। अपने चेयरमैन जाने में तो उनके 5 कौन नाम होंगे, उनके साथ बैठ करके डिस्कस कीजिए, उसकी प्लानिंग बनाइए। एज ए लीडर आपको पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा।
रोड मैप ज़रूरी है, क्योंकि जब रोड मैप आपके सामने होगा, आपको पता होगा कि मुझे यहाँ, मैं आज बनारस में बैठा हूँ, मुझे पता है कि मुझे बनारस से लखनऊ जाना है, लखनऊ से कानपुर जाना है, कानपुर से दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर लुधियाना जाना है। तो मुझे ये पता है कि मुझे कौन कौन सी लोकेशन से होते हुए कहाँ कहाँ मुझे जाना है। तब क्या होगा, मैं उस रोड मैप पर बिना फर्दर सोचे कंटिन्यूस चलता चला जाऊंगा। मगर अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कितना कमाना है, मुझे कौन सा लेवल पाना है, तो शायद मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लक्ष्य नहीं पता तो पूर्ति क्या करूंगा। तो गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपने गोल को स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट से मेरा सेंस ये है, लीडर का गोल हमेशा स्मार्ट होता है। वो क्या चाहता है, कितने दिन में बनना चाहता है, कितने दिन में कौन सी इनकम पाना चाहता है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। सो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे चेयरमैन जाना है, कि मुझे डायमंड जाना है, कि मुझे मे बी एम्बेसडर जाना है, कि मुझे क्राउन एम्बेसडर जाना है, जो भी जाना चाहते हैं। अगर आपको लेवल के रूप में नहीं लेना है, आपको इनकम के रूप में लेना है, तो आप इनकम के रूप में ले सकते हैं कि मुझे 20,000 रुपये महीना चाहिए, मुझे 50,000 रुपये महीना चाहिए, मुझे 5 लाख रुपये महीना चाहिए। आप जो पाना चाहते हैं उसको बनाइए, स्पेसिफिक गोल लिखिए, है ना। इसके अलावा उसको मेज़र करते रहिए, रोज़ देखते रहिए कि मैंने इसमें क्या कदम उठाए। जब आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने, आपने पेपर पे ड्रॉ कर लिया, आप मे बी चार्ट पेपर ले सकते हैं, उस चार्ट पेपर पे पूरा आप अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि जब मैं चेयरमैन जाऊंगा तो चेयरमैन जाते समय ये मेरी 5 टीमें हैं, ये इस लेवल पर होंगी, और इनका ये फर्दर स्ट्रक्चर होगा। तो आपकी नज़रें रोज़ाना उस चार्ट पर होनी चाहिए कि आज मेरी इस टीम में ये हुआ कि नहीं, उस टीम में हर एक लेग में क्वालिफाई करने के लिए कितने नए ज्वाइनिंग चाहिए, कितने नए प्रॉस्पेक्ट चाहिए, कितने नए कस्टमर चाहिए, कितने प्लान दिखाने हैं, मुझे कितने दिखाने हैं उस टीम में जाकर के, उस टीम के अंदर जो लीडर है उसने कितने रोज प्लान दिखाने हैं। ये सारा कुछ आप अपने स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। सो ये होगा मेजरेबल। ठीक है, तो स्मार्ट में एस एम की हमने बात कर ली, और अब आता है अचीवेबल। तो ऐसा नहीं है मैं आज सिल्वर गोल्ड रूबी लेवल पर हूँ, मेरी 5-6 टीमें दिख रही हैं तो मैंने चेयरमैन का ले लिया, विच इज़ अचीवेबल गोल। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी अभी 5 टीमें तो दिख नहीं रही हूँ और मैं सीधे कह रहा हूँ कि मुझे तो सीधे क्राउन प्रेसिडेंट जाना है जी। तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, एग्जैजरेटेड गोल ले रहे हैं। अब एग्जैजरेटेड में होगा क्या, मेरी अभी 5 टीम तो मुझे दिख नहीं रही है, मैं अभी सिल्वर तो मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ, अभी गोल्ड तो मेंटेन कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे सीपी जाना है। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता यहाँ पे, बट होगा क्या कि आप मेहनत तो करोगे, उस जर्नी के दौरान आप चेयरमैन भी बन जाओगे, उस जर्नी के दौरान हो सकता है आप एम्बेसडर भी बन जाओ, मगर क्योंकि आपका ख्वाब था सीपी बनने का, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि मैं एम्बेसडर तो हो गया जी, मगर सीपी नहीं बन पाया, तो आप दुखी महसूस करोगे, जबकि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, आप उस अचीवमेंट को देख ही नहीं पा रहे हैं। जबकि आपने सिल्वर या गोल्ड लेवल से आपने एम्बेसडर लेवल को अचीव कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप उस अचीवमेंट से अपने को शाबाशी नहीं दे रहे, खुश नहीं हो रहे, आप अपनी टीम को इनकरेज नहीं कर रहे, बल्कि आप हताश हैं। तो ऐसे गोल नहीं लेने हैं जिससे आप हताश हों, निराश हों। ऐसे गोल लेने हैं जो आपको इनकरेज करें। हाँ, चेयरमैन या एम्बेसडर का मैं गोल लूँगा, आज मैं सिल्वर या गोल्ड लेवल पर हूँ, तो चेयरमैन या एम्बेसडर लेवल तक के लिए आप अपने आप की मेहनत करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, और जब आप उस लेवल पर पहुँचेंगे तो आपको खुशी कुछ और ही होगी, आपकी टीम की खुशी कुछ और होगी। ठीक है, सो अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट मैंने इसमें कवर कर दिए कि आपका रियलिस्टिक गोल लेना है, एग्जैजरेटेड गोल नहीं लेना है, और निश्चित समयबद्ध होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए कि समय सीमा क्या है, कि इस साल के अंदर मुझे कम से कम अपनी 2 पिन तो चेंज करनी है। आज मैं गोल्ड हूँ तो मुझे 2 पिन और चेंज करके, मे बी गोल्ड के बाद आपका आ गया रूबी, डायमंड और चेयरमैन तक मुझे जाना है, 2 पिन चेंज करके मैं तीसरी पिन पे चला गया। तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। सो लीडर ये अपने लिए भी लागू करता है चीज़ें, और यही चीज़ टीम में भी छोटे छोटे उनके स्मार्ट गोल बनवाता है, और जैसे जैसे छोटे छोटे गोल वो अचीव करते जाएंगे, आपकी टीम में भी वो काबिलियत आने लगेगी जो आपके अंदर चल रहा है। सो लीडर का काम है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, वो जो चीज़ें वो जानता है, जो नॉलेज वो जानता है, जो स्किल उसको पता है, वो धीरे धीरे अपनी टीम के अंदर ट्रांसफ़र करने लग जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि कुछ लीडर्स के अंदर ये देखा गया है कि वो हर चीज़ अपने आप तक सीमित रखते हैं। इस बिज़नेस में सीमित रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस में जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज, जितना ज़्यादा अपनी स्किल, जितना ज़्यादा आपके जो भी आप चीज़ें जानते हैं, उतना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे।
बट कई बार लोग चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, उनको लगता है कि अगर ऑर्डरिंग करना है तो मुझे ही सिर्फ आना चाहिए, टीडी कैसे खुलता है वो मुझे सिर्फ पता होना चाहिए, ग्रुप बिलिंग कैसे होती है वो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए, ग्रुप बिलिंग में बीबी ट्रांसफ़र करनी कैसे है वो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में क्या पता है लोग मुझसे आगे पूछें। तो सोचिए, ये बिल्कुल हो जाएगा, मगर इससे आप अपने आप को संकुचित कर रहे हैं, इससे आप अपने ऊपर लोगों को आश्रित बना रहे हैं, और जब आप लोगों को आश्रित बनाते हैं तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते ज़्यादा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आज मैंने एक नई चीज़ सीखी, मैं अपनी टीम को कितनी जल्दी ये नई चीज़ सिखा रहा हूँ। आज मुझे ग्रुप बिलिंग के बारे में पता चला, मेरी टीम में सब लोगों को पता है कि नहीं। आज अगर श्रीलंका कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ नए ऑफर, कुछ नए चीज़ें कंपनी ने रिलीज़ करी हैं, वो मेरी टीम को पता है कि नहीं पता है। बम्पर ऑफर चल रहा है, वो मेरी टीम को पता है कि नहीं पता है। मतलब जो भी चीज़ें लेटेस्ट हैं, कोई नया प्रोडक्ट आया, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए, और मेरी टीम के हर एक बंदे को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मेरी टीम के हर एक बंदे ने वो प्रोडक्ट नया खरीदा होना चाहिए। सो इस तरीके के गोल लेता है, अपने आप को चैलेंज करता है लीडर, अपने आप को चैलेंज करता है। और जब वो अपने आप को चैलेंज करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है। तो आपने भी अपनी टीम से और अपने आप से सबसे पहले एक्सपेक्टेशन हाई रखनी है। तो जब भी लोग आपकी तरफ देखेंगे ना, उनको पता होगा कि अरे मेरे सर से बात करूंगा तो ये तो मुझे हाई टारगेट्स और हाई अचीवमेंट की बात करेंगे, क्योंकि वो खुद भी अपने लिए हाई टारगेट्स और हाई अचीवमेंट्स की बात करते हैं। वो कभी भी लो टारगेट्स की बात नहीं करते, वो कभी भी छोटा नहीं सोचते, बड़ा सोचते हैं। ड्रीम बिग, डिसाइड बिग एंड अचीव इट। आप जब सोचेंगे बड़ा, आप जब उसके लिए डिसाइड कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती आपके ड्रीम्स को पाने से। तो दोस्तों, ये थी जो मैं आपसे आज के माध्यम से आज आपसे बात करना चाहता था। एंड आई थिंक लगभग 50 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं, और मोटा मोटा मैंने आपको अपने थॉट्स लीडरशिप के ऊपर दिए। एंड मैंने आज आपसे कोई नई बात नहीं कही है, जो मैं मानता हूँ, क्योंकि इस बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में स्पेशली मैं अगर बात करूँ, आईएमसी बिज़नेस के अंदर, जो एक आईएमसी बिज़नेस एक कल्प वृक्ष के समान है, मैं मानता हूँ इसको। इस वृक्ष के नीचे आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहें, जो पैसा, जो इनकम, जो लेवल, जो लाइफस्टाइल आप चाहें, वो सब आप अचीव कर सकते हैं। बट इस कल्प वृक्ष के नीचे आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा अपने प्रति, अपने टीम के प्रति, और कर्मठ होना पड़ेगा। कुछ बेसिक काम हैं इस बिजनेस में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है आपने, वही प्लान दिखाना है, मगर रोज दिखाना है। वही प्रोडक्ट की लोगों को जानकारी देनी है, नए नए कंज्यूमर क्रिएट करने हैं, मगर रोज देनी है। हम ज़्यादातर लीडर स्टक कब हो जाते हैं, अटक कब जाते हैं, या हम डीग्रो कब करने लग जाते हैं, या हम ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं कर पाते जैसे और बाकी लीडर्स कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि हम अपना बेसिक काम करना बंद कर देते हैं। बेसिक काम, नॉलेज लेना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी टीम को अपग्रेड करना, प्लान दिखाना, और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। आज आप फिजिकली नहीं कर सकते, आप डिजिटली कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, लिंक्डइन के माध्यम से कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, जूम के माध्यम से कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आज की डेट में लोग सोशली कनेक्ट हो करके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने बेसिक काम करने हैं, छोटे छोटे काम रोज कीजिए, छोटे छोटे काम रोज कीजिए। क्या मैंने एक नया कस्टमर बनाया, भले ही तुलसी का बनाया। अभी तुलसी से मुझे याद आया कि मैंने अपने लिए भी ये एक गिलास पानी रखा हुआ है, और मैं आपके सामने ही अपनी श्री तुलसी, क्योंकि बात करते करते थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे प्यास लग रही है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरा ग्लास है, और इसमें मैं एक दो बूंद मैंने तुलसी की डाल दी है, और ये मैंने स्पून उठाया, और मैं इस गिलास में तुलसी मिक्स कर ली, क्योंकि अभी समय है, कोरोना भी गया नहीं है। डिफरेंट हम उसके वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में अपनी श्री तुलसी, श्री हल्दी, इम्यून 20x टैबलेट, ज़बरदस्त हमारे प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को
एंजॉय करते रहिए और लोगों को इसके बारे में एजुकेट करते रहिए, बताते रहिए। प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को देना लोगों को बहुत आसान है। आज की डेट में सोशल मीडिया ने हमें इतना इतना बना दिया है कि हम जिस घर में चाहें उस घर में एंटर कर सकते हैं। अभी आप सबके घरों में मैं मौजूद हूँ, आप सबके घरों में मैं मौजूद हूँ और आप मेरे घर में मौजूद हैं और हम सब इंजॉय कर रहे हैं। मे बी आप शायद अपनी तुलसी इंजॉय कर रहे होंगे। क्या आपने अपनी अपनी तुलसी इंजॉय करी? अगर नहीं तो जल्द करिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, या कोरोना चला भी जाए, भगवान करे जल्द से जल्द जाए, मगर फिर भी हमें अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब अपने प्रोडक्ट के प्रति यूज़र बने, अपनी टीम में यूज़र क्रिएट करें और लोगों को प्रोडक्ट के प्रति अवेयर करें। दिस इज़ द राइट टाइम। लोग सुनने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्ट के लिए भी तैयार हैं, प्लान के लिए भी तैयार हैं, मगर क्या मुझे प्रोडक्ट और प्लान पे कॉन्फिडेंस है? क्या मुझे प्रोडक्ट और प्लान आता है? सवाल ये है। और अगर इस सवाल का उत्तर हाँ है, अगर आपको प्लान आता है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बिजनेस में जो लेवल आप सोच रहे हैं उससे रोक नहीं सकती है माय डियर फ्रेंड्स। वो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन डीएन सिंह साहब, एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने आज इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मुझे मौका दिया आप सबसे बात करने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस सेशंस के अंदर जो भी मैंने आपसे बातें करी हैं, जो भी पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, प्रोडक्ट को कैसे, नॉलेज को बढ़ाना है, कैसे अपनी टीम को इंगेज करना है, लीडरशिप में यही छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इंगेजमेंट, अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी, अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टिविटी, रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, सफल होइए इस बिज़नेस में। सभी लोग, आप लोग क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सभी लोग, आप सब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब में वो काबिलियत है। आप सब में सीपी बनना, सब बन सकते हैं। और सीपी मैं क्यों कहूँ, क्योंकि कंपनी का फाइनेंस लेवल है कोहिनूर, तो आप सब लोग कोहिनूर हैं। मगर हीरे को भी तराशा जाता है, तो आप ये समझ के चलें कि आप सब अभी हीरे तो हैं बट अभी तराशे नहीं गए हैं। तो ये जो जर्नी है, ये तराशने की जर्नी है। और जैसे जैसे आप तराशते जाएंगे अपने आप को, आपकी चमक और बढ़ती जाएगी, और फिर आप सीपी और सीपी से ऊपर सीनियर सीपी, फिर डायरेक्टर सीपी, और एक दिन कंपनी में कोहिनूर बन के चमकेंगे। सो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब से आज यहाँ इस फोरम से विदा लेता हूँ। गुड एमसी फ्रेंड्स।